हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द ट्यूटर। तो आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस वो है जिसमें किसी एटम के बॉन्ड या तो बनते हैं या फिर टूटते हैं, उससे हमें कोई नया सब्सटेंस मिलता है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिलेंगे तो हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें है मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। और नेक्स्ट है ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो ये ब्रेक डाउन होगा CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स और हमें मिलेगी एनर्जी। तो इसमें ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स है वो टूटकर CO2 और H2O हमें दे रहे हैं, तो इसमें है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे हमें, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर हमें दे रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें इन दोनों को कंबाइन करके हमें ये सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी हम रिलीज करते हैं, जिसमें रिलीज होती है एनर्जी, उस रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम आगे वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और इसके फर्दर मोर एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो हमें मिलेगी CO2 गैस। और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो हमें मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स H2। तो हमारी सेकंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा सिंपलर प्रोडक्ट्स, जैसे कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें जो रिएक्टेंट है फेरस सल्फेट, इसका कलर होगा ग्रीन। और जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर हमें मिलेगा रेडिश ब्राउन। फेरिक ऑक्साइड का कलर मिलेगा रेडिश ब्राउन। प्लस इसमें फ्लूम्स प्रोड्यूस होगी, जैसे फ्लूम्स धुएं टाइप में, वैसे इसको हम गर्म करेंगे तो फ्लूम्स प्रोड्यूस होगी। और साथ में पंजेंट स्मेल भी हमें इसमें मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलेगी। और इसमें एक ये दो रिएक्शंस भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शंस आर यूज्ड इन वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। ओके, तो इन रिएक्शंस में है सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में लेके आएंगे तो वो सिल्वर प्लस क्लोराइड में, क्लोरीन में वो होगा ब्रेक डाउन होगा। फॉर इसी तरह हमें क्लोराइड की जगह हम ले सकते हैं ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा तो इससे हमें मिलेगी सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। ओके, और इन रिएक्शंस में ये चार रिएक्शन हैं, इन चारों में हमें एक्सटर्नल से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन रिएक्शंस में हम हीट प्रोवाइड करेंगे उन रिएक्शंस को बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये हम आगे अब फर्दर डिस्कस करेंगे। इन रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में किया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमें हीट प्रोड्यूस होगी, जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मिलती है। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला था वो हीट था, वो मतलब गर्म था, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जब बर्न होती है तो हमें हीट प्रोड्यूस मिलती है, हीट मिलती है। जैसे हम मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके बर्न होगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स हमें लिक्विड में नहीं, वेपर्स फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी तो वो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, वेपरस फॉर्म में मिलेगा।
और नेक्स्ट है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इसमें भी हीट रिलीज होगी, ना कि इसमें हम हीट इसको प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने इसमें किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, हमने सभी को इन चारों रिएक्शंस में हमने हीट इनको दी थी, तो जिस में हीट हम देते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन विच एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, या हम उसको हीट करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी में ये हीट एब्जॉर्ब करके हमें आगे प्रोडक्ट्स देता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, यानी कि ये हीट इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आगे 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में लेके आएंगे तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में ब्रेक डाउन होगा, तो इसमें भी हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ना कि ये हीट रिलीज कर रहा है, तो ये भी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन।